कहिए कैसे हैं आप। समझदार कैसे बने गर्ल्स। देखिए समझदारी की जब बात आती है ना तो हमारे मन में एक ही बात आती है कि समझदार, अरे वो तो हम एज के साथ साथ हो ही जाएंगे भाई, जब बड़े होंगे, जब हमारी शादी हो जाएगी, या जब बच्चे हो जाएंगे, या जब 40+ हो जाएंगे, या जब बाल सफ़ेद हो जाएंगे। हम इसी तरह के तर्क देते हैं ना कि इस एज में आते आते तो हम समझदार हो ही जाएंगे, बस हम यही मात खा जाते हैं। ये जो बात है ना, ये उस बारे में है जो हम लाइफ से सीखते हैं, मतलब अपनी गलतियों से या अपने एक्सपीरियंस से। असल में देखा जाए तो जो समझदारी है ना इसकी कोई एज है ना इसकी कोई स्टेज है। देखिए मैं अक्सर एक ही बात बोलती हूँ कि समझदार हम तब नहीं होते जब हम बड़े बन जाते हैं, समझदार हम तब होते हैं जब छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं। तो आज मैं वही छोटी छोटी कुछ 7 बातें आपको बता रही हूँ कि अगर हम इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे ना तो हम समझदार बन सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या है वो बातें, वही छोटी छोटी बातें, 7 बातें मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात है, समझदार बनना है तो हमें सुनने की कला आनी चाहिए, अच्छे श्रोता, अच्छे लिसनर होना चाहिए, जो कि हम अक्सर नहीं होते। मतलब जब सामने वाला बात कर रहा है, मतलब पहले तो हम विलिंग हो, हमारी इंटेंशन हो उसकी बात सुनने की, और हम बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से सुने, अटेंटिव होके सुने और उस बात का प्रॉपर रिस्पॉन्स भी दें, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारी सबसे बड़ी समझदारी है, सुनना। तो ध्यान से अगर सुनेंगे ना तो बहुत फर्क पड़ता है। अब आता है दूसरा पॉइंट, जब भी बोलना है सोच समझ के। देखिए जहाँ सुनना बहुत ज़रूरी है ना, वहीं सोच समझ कर बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो भाषा है ना जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जो सब कुछ दिखा जाता है हमारे अंदर का। हमारी भाषा, मतलब बिल्कुल पता लग जाता है कि अंदर से आदमी कैसा है। तो इसलिए देखिए कुछ नहीं समझ आ रहा है या आपको लग रहा है कि आप बोलेंगे तो पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो आप चुप रहिए। असंख्य शब्द है हमारी डिक्शनरी में, शब्दकोश में असंख्य शब्द है, मौन रहना सबसे बेहतर है। तो मौन रहिए, चुप रहिए। देखिए खामोश रहिए या कुछ ऐसा बोलिए जो खामोशी से बेहतर हो। मतलब ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोल दिया। ये जो वर्ड्स है ना जो हम बोलते हैं, इनके ना जायके होते हैं, टेस्ट होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं। इसलिए जब हम किसी को सर्व कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं तो सर्व ही कर रहे हैं ना हम किसी को, तो बहुत ध्यान से कि उसको कड़वा तो नहीं लगेगा, उसको बहुत ज़्यादा खट्टा तो नहीं लगेगा, उसको बहुत ज़्यादा नमकीन तो नहीं लगेगा। इस तरह से सोचना। तो कई बार क्या होता है कि ना हम बेफजूल में, बेफालतू की बहस में उलझ जाते हैं। और ये जो बहस करना है ना, मतलब कई लोग हमें बिल्कुल ही हमारे ही स्तर से नीचे गिरा देते हैं, मतलब हमें बहस करने पे मजबूर कर देते हैं। तो बहस करना मूर्खों से, मतलब जिनको कोई समझ ही नहीं है उनसे बहस करना, पता है कैसा है? ठीक वैसा ही है जैसे मेरे गाल में मान लीजिए मच्छर बैठा है, मैं उसको मार रही हूँ। भाई मच्छर मरे ना मरे, मच्छर मरे ना मरे ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर मेरे गाल पे तो चाटा पड़ ही गया ना। बस ठीक ऐसा ही है। जो अपने से कम स्तर के लोग हैं ना, मतलब बिल्कुल ही मूर्ख टाइप जो होते हैं, उनसे बहस करना कोई फायदा नहीं है। ये चीजें हैं जो समझदारी को इंडिकेट करती हैं कि ये बहस तो इनसे तो करनी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं करनी। तो जब भी बोलना है अच्छे से बोलना है, सोच समझ के बोलना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी जो भी मन में आया बोल दिया, उस पर लगाम लगानी है। प्लस मूर्खों से तो बिल्कुल ही बहस नहीं करनी। अब आता है तीसरा पॉइंट, पेशेंस होनी चाहिए। एकदम कूल रहो, काम रहो। हम क्या है कि बस इम्पेशेंट हो जाते हैं, बात बात पर हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। जैसे अगर हमारी इच्छा पूरी हो तो लोभ बढ़ता है, इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है। तो दोनों सिचुएशंस में हमें संयम रखना चाहिए और हमें जो तन और जो हमारा मन है ना, उस पर पूरी तरह से अच्छे से कंट्रोल करके रखना चाहिए। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे चक्की है, आटा पीसते हैं ना हम चक्की पे, तो उसके 2 पार्ट होते हैं, है ना। एक तो पाटा जो होता है वो तो स्थिर रहता है और दूसरा हिलता रहता है। ऐसे ही चलती है ना चक्की, जब भी तो अनाज पिसता है ना। आप कल्पना कीजिए दोनों ही घूमते रहेंगे तो कैसे पिसेगा अनाज? नहीं पिस पाएगा ना। एक को स्थिर रहना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी है, मतलब जो हमारा मन है उसको तो रहना पड़ेगा शांत, और तन है उसको जितना हम घुमाएंगे उतना स्वस्थ रहेगा। और मन
जितना शांत रहेगा ना उतना स्वस्थ रहेगा। तभी जैसे वो अनाज पिसता है, अनाज पिसेगा, ऐसे हमारा एक अच्छा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी निखर के आएगी। देखिए, दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग ठंडा होना चाहिए और वाणी नर्म होनी चाहिए, फिर कोई नाराज ही नहीं होगा। और जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, देखिए ऐसा कोई है इस दुनिया में जिसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? कोई भी नहीं है। तो प्रॉब्लम को अगर आती है तो हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, मतलब भागना नहीं चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए, मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्रॉब्लम आती है तो कई बार हम घबरा जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो ये मत सोचिए कि अपना तो दिन ही खराब है, ये सोचिए कि हम तो कांटों में घिरे हुए गुलाब हैं। मतलब खुद को इस तरह से मोटिवेट करके, खुद को इस तरह से पॉजिटिव रख के और फिर काम करना है। हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाएंगे, हम सोचने लग जाएंगे ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, मतलब इतने ज़्यादा घबरा जाएंगे। तो उससे क्या है कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। डरेंगे नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे, पेशेंटली करेंगे, कूलली करेंगे, ठंडे दिमाग से करेंगे, तब फर्क पड़ेगा, तब आएगी असली समझदारी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, हमारी संगत, हमारी कंपनी। भाई जिनके साथ हमारा सुबह शाम उठना बैठना हो, हमारे चाहे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जहां हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे कुलीग्स हैं, वो जो कंपनी है ना, वो जो संगत है वो अच्छी हो। देखिए, एक जो किताब है वो 100 दोस्तों के बराबर होती है, हम सभी जानते हैं, है ना। एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, पर अगर एक मोटिवेट करने वाला दोस्त हो ना, वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी होता है। इसलिए कम से कम हमें ऐसे तो लोग चुनने चाहिए, ऐसे दोस्त चुनने चाहिए। हमारे रिश्तेदारी में भी कोई ऐसा है ना, तो हमें उनको तो इग्नोर करना चाहिए और ऐसे दोस्त चुनने चाहिए फिर जिनके पास हम आराम से बैठ सकें, मतलब जिनसे हम कुछ सीख भी सकें। हमें कुछ प्रॉब्लम है, हमें उनसे एडवाइस लेनी है, तो हम उनसे अपनी बात शेयर कर सकें और उनसे एडवाइस ले सकें। ऐसे तो हमारे कम से कम कंपनी होनी चाहिए ना, ऐसे तो हमारे कम से कम दोस्त होने चाहिए ना। फिफ्थ पॉइंट, समय सीमित है, उसी की कीमत है। टाइम की वैल्यू करनी है। देखिए, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड रहिए, अच्छे से टाइम को मैनेज करके चलना है। कैसे कि जैसे पहले टू डू लिस्ट बना ली, मान लीजिए आज मैंने क्या क्या काम करना है, उसकी टू डू लिस्ट बना ली, ये काम है। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, किस चीज़ को मैंने प्राथमिकता देनी है, क्या चीज़ अगर मैं कल करूँ तो आराम से चल जाएगी, पर आज क्या क्या काम करने ज़रूरी है। इस तरह से मतलब बेबी स्टेप्स लेकर, छोटे छोटे कदम लेके, ऐसे नहीं है कि पूरे एक साल का टारगेट बना लिया और एक दिन भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ये समझदारी थोड़ी ना होगी। तो अपने बेबी स्टेप्स लेके और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब पहले बना के, लिस्ट बना के, एकदम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रह के, बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा टाइम को इस तरह से वेस्ट करते जाते हैं ना, फिर एंड में क्या होता है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, ओ काश मैंने ये किया होता, अगर मैंने इस तरह से किया होता तो मैं इस तरह से दुखी नहीं होता, मतलब फिर हम इस तरह से परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है हमें कि टाइम की वैल्यू करनी है, कि ये बहुत ज़्यादा कीमती है, हमने इसको वेस्ट नहीं करना। और जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उसी में ही हमें, जो हमारी स्किल्स हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसी रिसोर्सेज में ही हमने उसको आगे बढ़ाना है। उससे क्या होगा कि एक तो हमारा अपना नाम होगा, अपनी पहचान बनेगी, फिर पेरेंट्स भी, हमारी जो फैमिली है वो भी तो प्राउड फील करेगी। 6 पॉइंट, हम्बल बनना है। वो कहते भी है ना, विथ ह्यूमिलिटी कम्स विजडम, मतलब हमें बहुत केयरिंग होना है, सबका ख्याल रखना है, मतलब हमें दूसरों की हेल्प के लिए आगे आना है, बढ़ चढ़कर आगे आना है। देखिए, एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि निकलता है रोज सूरज ये बताने को कि उजाले बांट देने से कम नहीं होते। हर रोज सूरज निकलता है, हर रोज सूरज अपनी जो किरणें हैं वो बिखेरता है, तो क्या उसकी किरणें बिखेरने से उसके पास किरणें कम हो जाती है? नहीं होती ना। तो हमें भी इसी तरह से हम्बल बनना है, केयरिंग बनना है, भाई हेल्प करनी है। कोई किसी तरह से किसी को हेल्प चाहिए तो हम आगे आए बढ़ चढ़ कर, भाई अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, प्लस दूसरे वाले को भी तो खुशी होगी ना, हम जिसकी हेल्प कर रहे हैं उसको भी तो अच्छा लगेगा। तो अपनी नेचर बहुत केयरिंग रखनी है। और कभी गलती हो भी गई कि चलो गलती हो गई तो कोई बात नहीं, छोटा सा वर्ड है सॉरी, उसको यूज़ कर लिया, और सामने वाले ने अगर कोई गलती कर दी तो भी कोई बात नहीं है, हमने माफ़ कर दिया।
भाई मन में ग्रजेस रखेंगे, मन में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष रखेंगे, हमने उसको माफ नहीं करना, उसको तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, इस तरह की चीज मन में रखेंगे ना, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उल्टा हम ही डिप्रेशन में जाते जाएंगे। सामने वाले को फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है वो तो अलग बात है, पर हम ही डिप्रेशन में। इसलिए बेस्ट यही है कि चलो इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी आसान कर ली, किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी मांग ली, है ना? छोटी सी बात, बहुत सिंपल, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको अप्लाई करना है हमने अपनी जिंदगी में। अब आता है 7th पॉइंट, रिस्पेक्ट अर्न करनी है। ये अर्न की जाती है, ये मांगी नहीं जाती। मतलब मांग के क्या लेना है कि भाई मेरी रिस्पेक्ट करो, तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे, तुमको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसे नहीं होता, ये दिल से आती है। तो रिस्पेक्ट मतलब अर्न ऐसे की जाती है कि सामने वाला ना देखते देखते झुक जाए कि देखो ये कितना अच्छा है। तो देखिए इसके लिए बेस्ट क्या है कि हम अगर दूसरे को इज्जत देंगे ना, हम दूसरे को इज्जत देंगे तो असल में इज्जत के हकदार कौन है? हम खुद ही हैं। जो दूसरों को इज्जत देता है ना, असल में इज्जत का सच्चा हकदार वही होता है। पर जिसके पास जो है वही तो देगा ना। तो हमें बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो जाना चाहिए। मतलब एक बहुत खूबसूरत सी लाइन मैंने पढ़ी थी कि बहुत मुख्तसर सी वजह है मेरे झुककर मिलने की, बहुत मुख्तसर सी वजह है मेरे झुककर मिलने की। मिट्टी की बनी हूं ना, गुरूर जचता नहीं है मुझ पे। कोई ये बहुत लंबी चौड़ी सी बात है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें हैं। और इन बातों को अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे ना, तो देख लीजिए लोग कहेंगे बहुत समझदार है, बड़ी समझदारी वाली बातें करने लगी। तो अच्छा लगेगा ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए खुद की समझदारी भी तो अहमियत रखती है ना, वरना अर्जुन के और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचती हैं कि हाँ ये जो समझदारी वाली बात है और हम किस तरह से बन सकते हैं? आपके क्या विचार हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो बेल आइकॉन है ना, ये ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।